क्लास 10 स्टूडेंट सीबीएसई हर साल एसिड बेस और सॉल्ट चैप्टर में से कुछ ही टॉपिक में से क्वेश्चन रिपीट करता है और ये वो टॉपिक है जहाँ से हर साल क्वेश्चन जरूर बनता है और इस साल भी बनने के पूरे चांसेस है। अगर आप ये चैप्टर रिवाइज कर रहे हैं तो आप अपनी कॉपी या हाइलाइटर लेके बैठ जाए और इन टॉपिक्स को नोट्स करें या इनको हाईलाइट करें। अगर आप इन टॉपिक में मास्टर कर लेते हैं तो आप अपने इस चैप्टर का 90% जो पोर्शन है वो कवर करते हैं। तो कौन है वो टॉपिक, चलिए बताती हूँ। सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो है केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड एंड बेसिस। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इन टॉपिक में से हर साल क्वेश्चन आते हैं आपके इस चैप्टर से। सबसे पहले केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड एंड बेसिस। आपको केमिकल प्रॉपर्टी एसिड और बेस की पता होनी चाहिए कि जब आपके एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं, आपके नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं, जब बेसिस आपके मेटल नॉन मेटल, ठीक है, आपके मेटल कार्बोनेट और एसिड बेस का जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ये सब आपको पता होने चाहिए। यहाँ से किस तरह के क्वेश्चन आते हैं? यहाँ से आपको क्वेश्चन आते हैं बैलेंसिंग के क्वेश्चन आते हैं यहाँ से आपको, ठीक है। और आपको जो दूसरे तरह के क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं आपके पास इवोल्यूशन ऑफ गैस, ठीक है, ओके। इवोल्यूशन ऑफ गैस, जैसे कि हमें पता है कि जब आपके एसिड और बेसिस आपके मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं तो कौन सी गैस निकलती है? आपकी हाइड्रोजन गैस। और जब वही ये दोनों आपके मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करते हैं तो कौन सी गैस निकलती है? CO2। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा टॉपिक जो यहाँ से इस चैप्टर से जहां से हर साल क्वेश्चन आता है वो है आपके पास इंडिकेटर्स एंड पीएच स्केल, ठीक है। आपको इंडिकेटर, नेचुरल इंडिकेटर, सिंथेटिक इंडिकेटर और उनका जो कलर चेंज करते हैं उनके बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन बनने के पूरे चांसेस होते हैं। और आपका पीएच स्केल, जो भी पीएच आपकी एनसीईआरटी में दिया हुआ है वो आपको पता होना चाहिए। जैसे आपका फॉर एग्जाम्पल टूथ डिके का जो पीएच है, कितने पीएच के नीचे से आपका टूथ डिके शुरू हो जाता है, आपके हाइड्रोक्लोरिक एसिड का पीएच क्या है, ये सब आपको पता होना चाहिए। जो थर्ड टॉपिक है हमारे पास इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। एवरीडे लाइफ में पीएच की क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है। जो पीएच आपके, जैसे पीएच इन वाटर बॉडी, एसिड रेन का पीएच, ठीक है, और आपका सॉइल का पीएच, ये सब पीएच इसमें आ जाते हैं। चौथा जो टॉपिक है आपका सॉल्ट की डेफिनेशन। जितने भी सॉल्ट्स आपकी एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, सॉल्ट की उनकी आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए, उनके आपको टाइप पता होने चाहिए और उनका नेचर पता होना आपका जरूरी है। उसके बाद है जैसे सॉल्ट लाइक आपको वॉशिंग सोडा, जैसे आपको वॉशिंग जो आपका मतलब सोडा है, वॉशिंग सोडे की डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए, इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए, इसकी प्रेपरेशन आपको पता होनी चाहिए और इसके यूजेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके, ठीक है। फिर जो नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका बेकिंग सोडा और आपका बेकिंग पाउडर। जो सेम जैसे वॉशिंग जो आपका सोडा है, आपको इनके केमिकल फॉर्मूले पता होने चाहिए, बेकिंग सोडा के और बेकिंग पाउडर के केमिकल फॉर्मूला, ठीक है। इनकी मेथड ऑफ प्रेपरेशन, कैसे ये बनते हैं और आपका इनके यूज क्या क्या है, ये आपने जरूर पढ़ के जा रहे हैं। और साथ में आपका जो यहाँ से जो मेन क्वेश्चन बनता है इस टॉपिक से वो बनता है इन दोनों का डिफरेंस, कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बेकिंग सोडा एंड बेकिंग पाउडर और कौन बेटर है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से। जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस का आपको केमिकल फॉर्मूला, इसकी प्रेपरेशन और इसके यूजेस, ठीक है। कैसे ये प्लास्टर ऑफ पेरिस आपका जिप्सम से बनता है, मेथड ऑफ प्रेपरेशन क्या है और इसके यूज क्या क्या है, ठीक है। फिर जो लास्ट टॉपिक है यहाँ से वो है आपका वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की आपकी डेफिनेशन पूछी जाती है। और यहाँ से जो क्वेश्चन बनता है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका कॉपर सल्फेट जो हीटिंग के बाद अपना कलर क्यों चेंज करता है, और साथ में आपका जो आपका वॉशिंग सोडा जब उसको एक्सपोज किया जाता है बाहर तो ये इसका वेट क्यों कम हो जाता है आपका, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। इसके साथ साथ जैसे एसिड का डाइल्यूशन कैसे किया जाता है, आपका एसिड और बेसिस इलेक्ट्रिसिटी कब कंडक्ट करते हैं, ठीक है। जैसे हम पता है कि जब वो एक्व सॉल्यूशन होते हैं तभी एसिड और बेसिस आपकी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। और उसके साथ ही आपका कि कैसे इनको डाइल्यूट किया जाता है, एसिड को कैसे डाइल्यूट किया जाता है, बेसिस को कैसे डाइल्यूट किया जाता है, क्या इनके पीएच पे उसका असर बनता है। ये कुछ टॉपिक है। अगर आपने इन टॉपिक को कवर कर लिया तो आपका 90% ऑफ द चैप्टर आपका यहाँ से रिवाइज हो जाएगा और आपका यहाँ से कवर हो जाएगा और आपको एक हाई स्कोर ऑब्टेन करने से कोई नहीं रोक सकता। अगर आपको वीडियो यूजफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसे ही जो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको मेटल और नॉन मेटल के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे और उसको देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।